हाय एवरीवन। मैंने कल एक पोल डाला था कि क्या मुझे प्रीवियस ईयर वोकैब का वीडियो डालना चाहिए, तो 80% लोगों ने कहा था कि हाँ डालना चाहिए, अब डेमोक्रेसी है, मेजॉरिटी विंस। तो मैंने CGL 2022 का टीयर 1 के जो पेपर हुए थे उसके वोकैब को, सिनोनिम और एंटोनिम्स को उठाया है, और फिलहाल मैंने 1 से लेकर 5 तारीख तक जो हुए थे उसके वोकैब को उठाया है। अगर आपको लगता है कि वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो मुझे बताइएगा। अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है वीडियो का तो ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो जैसा भी आप बता दीजिएगा मुझे। इसमें आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर सामने लिखे हुए हैं। मैंने आंसर की से पूरा सीधे उठा के रख दिया यहाँ पे, ताकि अगर आपका कभी दोबारा वीडियो देखने का मन हो तो आपको पूरा वीडियो ना देखना पड़े, बस आप स्किप करते जाएंगे और आपको आंसर दिखते जाएगा। आइए देखते हैं। पहला वर्ड है कन्फ्यूजन। इसका सिनोनिम पूछा गया था। कन्फ्यूजन आप समझते हैं, कोई चीज़ डाउट होना। कन्फ्यूजन का सिनोनिम होता है कमोशन। कमोशन भी भाई सेम चीज़ होती है, कोई चीज़ डाउट में रहना। इंटरप्रिटिविटी क्या होती है? निर्भयता या फियरलेसनेस। फियरलेसनेस। और स्टैग्नेशन क्या होता है? स्टैग्नेशन कोई चीज़ रुक जाना, स्थिर हो जाना, स्टैग्नेशन होता है। पेरुजल क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ही ध्यान से एग्जामिन करना। एग्जामिन करना उसको बोलते हैं पेरुजल। एग्जामिन करना या इंस्पेक्ट करना। आगे देखते हैं। अगला वर्ड है रेबेलियन। रेबेलियन, इसका एंटोनिम बताना है। रेबेलियन जब कहीं पे विद्रोह हो जाता है उसको रेबेलियन बोलते हैं। अपराइजिंग भी सेम चीज़ होती है, विद्रोह होना। अच्छा, रेबेलियन का एंटोनिम बताना है। रेबेलियन कहाँ पर नहीं होगा? जहाँ पर लॉयल्टी होगी, तो लॉयल्टी इसका आंसर है। सेडिशन क्या होता है? सेडिशन भड़काऊ बयान होता है, लोगों को बातों से भड़काना। अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब कि कोई चीज़ आपको सौंप देना, कोई चीज़ आपको, कोई रोल बताया गया है, वो आपको एक तरीके से अलॉटमेंट होता है। मैं बहुत बार ट्राई कर रहा हूँ, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ राइटिंग को आप माफ़ कर दीजिएगा। अगला वर्ड देखते हैं, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी होता है किसी चीज़ जगह पर किसी का वार्म वेलकम करना, ठीक है, तो स्वागत करना, वार्म वेलकम करना। इसका एंटोनिम बताना है। इसका एंटोनिम होगा कोल्डनेस, मतलब कि ठंडा, एक तरीके से ठंडा स्वागत। कंप्लेंट आप जानते हैं, शिकायत। कॉर्डियलिटी वही सेम चीज़ होती है, प्यार से, भाईचारे से स्वागत करना। रैथफुल होता है गुस्से में या बदला लेने की भावना से कोई अगर काम करे। एंटोनिम बताना है। फेलियर टू कैरी हॉल टिकट टू द एग्जाम इज कंसिडर्ड एज अ ट्रिवियल इशू। ट्रिवियल इशू क्या होता है? बहुत ही मामूली सा, छोटा सा, जिससे कोई खास फर्क ना पड़े, वो ट्रिवियल इशू होता है। तो ट्रिवियल का एंटोनिम बताना क्या होगा? सीरियस। ट्रिवियल मामूली सा यानी सीरियस, उसका उल्टा हो जाएगा। अंडररेटेड, कोई चीज़ जितनी वैल्यूएबल हो उससे कम उसको आंका जाए, वो अंडररेटेड होता है। काइंड आप जानते हैं, दयालु। प्रॉब्लमेटिक, समस्या पैदा करने वाला। अगला वर्ड है कॉम्पिटेंट। सिनोनिम बताना है। कॉम्पिटेंट होता है योग्य या स्किलफुल या एक्सपर्ट, ये कॉम्पिटेंट होता है। तो कॉम्पिटेंट का सिनोनिम बनेगा केपेबल, जो योग्य हो। कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, कठिनाई से भरा या जटिल बोलते हैं हिंदी में। पुअर के दो मीनिंग होते हैं, एक तो खराब के सेंस में और एक गरीब के लिए पुअर यूज होता है। अगला बिगिनर, जो कोई व्यक्ति शुरुआत करे वो बिगिनर है, सबको पता है। अगला वर्ड है अनाउंस। इसका सिनोनिम बताना है। अनाउंस मतलब कि घोषणा करना किसी चीज़ की, तो अनाउंस का सिनोनिम हो जाएगा एडवर्टाइज। डिनाउंस क्या होता है? डिनाउंस होता है किसी पर आरोप लगाना, एक्यूज करना, वो होता है डिनाउंस। सीक्रेट मतलब रहस्य। हाइड मतलब कोई चीज छुपाना। अगला वर्ड है स्पोरैडिक। स्पोरैडिक मतलब कभी कभी होने वाला। सिनोनिम पूछा है, कभी कभी क्या होगा? जो चीज ओकेजनल होगी। कॉन्टिन्यूअस, लगातार, बिना ब्रेक के। इनडायरेक्ट, जो सीधे तरीके से ना बोला जाए, इनडायरेक्ट। रिपीटेटिव, जो बार बार आए, रिपीट हो। अगला वर्ड है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट क्या होता है? जो बहुत ही कम समय के लिए हो, बहुत ही ज़्यादा क्षण भंगुर हिंदी में बोलते हैं, कम समय के लिए हो, वो ट्रांजिएंट होता है। तो ट्रांजिएंट का सिनोनिम बनेगा टेम्परेरी। ट्रांसफॉर्म आप समझते हैं, कोई चीज़ पूरी तरीके से जिसका रूप चेंज हो जाए, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ट्रांसमिट, कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, दैट इज ट्रांसमिट। ट्रैप यानी कि जाल, किसी चीज़ में फंसाना, ट्रैप। अगला वर्ड है कैजुअल। कैजुअल होता है मतलब नॉट सो सीरियस। जैसे कि आप घर से निकल रहे हैं पार्क के लिए
और तो आपको कपड़े पहनने हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं कि पार्क जाने के लिए मुझे कौन सा कपड़ा है, तो आप कैजुअल वेयर पहनेंगे जिसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ना सोचा जाए। लेकिन वहीं आप अगर ऑफिस जाएंगे या किसी अच्छी पार्टी में जा रहे हैं तो आप सोच के जाएंगे, समझ के, ठीक। तो कैजुअल का उल्टा हो जाएगा फॉर्मल। कैजुअल मतलब जिसको बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया जाए तो उसका उल्टा फॉर्मल। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, स्पिरिट से रिलेटेड। पर्सनल किसी का व्यक्तिगत। और ट्रेडिशनल मतलब कोई ट्रेडिशन जो चला रहा हो, यानी कि परंपरागत। अगला वर्ड है कंसीट। कंसीट मतलब एक तरह से घमंड होना अपने आप में, या किसी पे भी घमंड होना, कंसीट। तो एंटोनिम बताना कंसीट का उल्टा हो जाएगा मॉडेस्टी। मॉडेस्टी क्या होता है? विनम्रता, विनम्रता से बात करना। कंसीलमेंट क्या होता है? किसी चीज को छुपाना, कंसील करना। रिवील, कंसील का उल्टा होता है, यानी कि कोई चीज डिस्प्ले कर देना, दिखा देना। और हिडन भी छुपाना होता है। एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। फॉर राहुल एवरीथिंग वाज अ डैश मॉडर्न एक्सपीरियंस। मॉडर्न मतलब नया, सिनोनिम बताना है तो मॉडर्न का सिनोनिम न्यू हो जाएगा। फ्लैशी होता है बहुत ही ज़्यादा चमक धमक वाला। ग्लोबल आप समझते हैं जो पूरी दुनिया में फेमस हो, पूरे अक्रॉस द ग्लोब। एशियाटिक, एशिया से रिलेटेड, एशियाटिक। अगला वर्ड है मॉरल। मॉरल समझते हैं आप, नीति शास्त्र, नैतिकता, जो मैं बताया कि क्या सही है और क्या गलत है, वो मॉरल होता है। तो मॉरल का सिनोनिम हो जाएगा एथिकल। एथिक्स भी सेम चीज होती है, नीति शास्त्र। ऑनरेबल, सम्माननीय। गॉडलीनेस, गॉड से रिलेटेड, मतलब कि दैवीय। सिम्फनी, सिम्फनी होता है एक तरीके से ऑर्केस्ट्रा में जैसे बहुत लंबे साउंड बजाए जाते हैं, उनको सिम्फनी बोलते हैं। अगला वर्ड है इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि आपको वो बताना है सिनोनिम। Even though Margaret had already eaten a large meal, she could not resist eating 2 slices of delectable pie. अब अगर आप वर्ड को ही देखें, she could not resist eating, अगर कोई चीज़ खाने को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा खाने के लिए उत्सुक है, तो वो चीज़ कैसी होगी? डिलीशियस होगी ऑब्वियसली। तो अगर आपको डिलेक्टेबल नहीं भी पता है, अगर खाने की चीज़ और रेजिस्ट नहीं कर पा रही, तो इसका आंसर हो जाएगा डिलीशियस, ठीक है। स्टेल क्या होता है? स्टेल होता है बासी। न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशन से भरा मतलब कि हेल्दी। और रॉटेन होता है सड़ा हुआ। अगला है एंटोनिम बताना है। गॉड हैज क्लियरली ब्लेस्ड ह्यूमन बीइंग्स फॉर हिज ग्लोरी। ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद देना, वरदान देना। तो वरदान देने का उल्टा क्या होगा? कर्स, अभिशाप। अपॉइंटेड, नियुक्त करना किसी को, अपॉइंट कर देना। प्रोड्यूस, किसी चीज को उत्पादन करना, प्रोड्यूस। और अप्लाइड, किसी चीज को अप्लाई कर देना, मतलब कि लागू कर देना एक तरीके से। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड मोबाइल। मोबाइल क्या होता है? कोई भी चीज जो चलती फिरती हो, मूवेबल हो, उसे मोबाइल बोलते हैं। हम लोग के हाथ में जो हम लोग लिए रहते हैं उसको एक्चुअली मोबाइल फोन बोलते हैं। हम लोग शॉर्ट में मोबाइल बोल देते हैं, बट मोबाइल फोन उसका नाम है। मोबाइल मतलब ऐसा फोन जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, तो मोबाइल फोन। तो मोबाइल चलता फिरता है, इसका एंटोनिम बताना है, यानी कि स्टैंडिंग, यानी कि कोई चीज जो रुकी हुई है वो है स्टैंडिंग। इंटरेस्टिंग आप समझते हैं, कोई इंटरेस्टिंग होना, रोचक होना। इनसाइड, किसी चीज के अंदर। स्ट्रेंज, अजीब। मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ एक्साल्टेशन। एक्साल्टेशन इज लाइक एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुश होना, जरूरत से ज्यादा खुश होना, वो एक्साल्टेशन होता है। तो इसका सिनोनिम बनता है एस्टेसी। एस्टेसी वही सेम फीलिंग होती है, बहुत ज्यादा खुशी वाली फीलिंग। डिजेक्शन, निराशा। सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट होना। और एलैबोरेशन, कोई चीज एलैबोरेट करना, यानी कि एक्सप्लेन करके समझाना। अपोज का एंटोनिम बताना है। अपोज मतलब विरोध करना, तो विरोध ना करा जाए, यानी कि एनकरेज करा जाए, एंटोनिम हो जाएगा। एम्बॉडी, किसी चीज को अपने में समा लेना, वो एम्बॉडी होता है। रेजिस्ट, विरोध करना, यानी कि वो अपोज का सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि लेकिन हमसे एंटोनिम पूछा गया था यहाँ पर। इलेक्टिव, कोई चीज जब इलेक्ट करके कहीं पे लाई जाए। अगला एंटोनिम बताना है। टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द 21st सेंचुरी। इंडिस्पेंसिबल मतलब कि ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना कोई काम करना पॉसिबल ना हो। तो इंडिस्पेंसिबल, जिसके बिना काम ना हो सके, यानी बहुत नेसेसरी, इंपॉर्टेंट। इसका एंटोनिम बताना है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब कि ऊपर ऊपर से, हल्का फुल्का। तो ये इंडिस्पेंसिबल का एंटोनिम हो जाएगा। रिलेंटलेस, कोई चीज से बहुत ज्यादा पावर में काम किया जाए तो रिलेंटलेस होता है। विजिलेंट क्या होता है? सतर्क, बहुत ज्यादा सावधानी से काम करने वाला। अनप्रेसिडेंटेड, ऐसी कोई चीज जो पहले से जिसका एग्जाम्पल अवेलेबल ना हो, वो होती है अनप्रेसिडेंटेड। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। लिसनिंग टू द न्यूज ऑफ हिज फादर्स इलनेस
सोमेन लेफ्ट फॉर होम विद अ हैवी हार्ट। इलनेस मतलब बीमारी, सिकनेस इजी वर्ड है। डिस्टर्बेंस आपको पता है हलचल। डिसइंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है जोड़ना, तो डिसइंटीग्रेशन कोई चीज को तोड़ना या छोटे टुकड़े कर देना। डिसऑर्डर, ऑर्डर कोई चीज सही से सेट होना, डिसऑर्डर खराब तरीके से होना। सिनोनिम बताना है। द प्रेजेंट पेपर थ्रोज लाइट ऑन द नेक्सस बिटवीन द एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। नेक्सस होता है कोई चीज के बीच में लिंक होना, जब दो तीन अलग अलग ग्रुप्स मिलकर काम कर रहे हैं उसे कहते हैं नेक्सस बना के काम कर रहे हैं, तो नेक्सस का सिनोनिम हो जाएगा लिंक। डिस्प्यूट विवाद, झगड़ा होना। अलाइनमेंट कोई चीज एक स्ट्रेट लाइन में होना, उसे अलाइनमेंट बोलते हैं। इनकॉन्ग्रुएंस मतलब कि कोई जो भी मैटर चल रहा हो उससे रिलेट ना करना, मतलब मुद्दा कोई चल रहा था कोई और आपने बात अनरिलेटेड बात कर दी, उसे बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंस होना। Select the most appropriate synonym of the bracketed word to fill the blank. If we want to progress, we must sometimes embrace, ब्रैकेट में लिखा है म्यूटेट। म्यूटेट होता है कोई चीज चेंज होना, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले जब कोरोना चल रहा था तो सुना होगा वायरस का म्यूटेशन हो गया, यानी वो एक वर्जन से दूसरे वर्जन में चेंज हो गया, तो म्यूटेशन का सिनोनिम बन जाएगा चेंज। रेप्लिकेट क्या होता है कोई चीज कॉपी कर देना, एग्जैक्टली सेम तरीके से कॉपी करना रेप्लिकेट। इमिटेट भी कॉपी करना होता है, किसी चीज की नकल करना इमिटेट। और इंसाइज होता है एक तरीके से पॉइंट लगाना या हल्का सा कट करना, जैसे जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर्स इंसिजन करते हैं, तो इंसाइज होता है। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। द रीसेंट डिजास्टर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स। अनप्रेसिडेंटेड मतलब कि जैसा पहले कभी ना हुआ हो, यानी जो चीज पहली बार हो रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इसका एंटोनिम बताना है, यानी कि फैमिलियर। फैमिलियर क्या होता है जो चीज पहले हो चुकी है, हम फैमिलियर हैं उस चीज से, तो अनप्रेसिडेंटेड का एंटोनिम फैमिलियर। लैक लश्यर, लश्यर होता है चमक, लैक चमक होना। लैक लश्यर जिसकी चमक जा चुकी हो, डल हो चुकी हो, इंटरेस्टिंग ना हो, वो लैक लश्यर। टार्निश्ड भी सेम चीज होती है, जो चीज डल हो गई हो, टार्निश्ड। मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। रिगार्डलेस ऑफ देयर डाइवर्सिटी ऑल फ्लावर्स हैव अ यूनिफॉर्म फंक्शन एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पीशीज थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ सीड। डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज़्यादा विविधता, वैरायटी। एंटोनिम हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी। मेलांचोली क्या होता है बहुत ज़्यादा दुख होना, उसको मेलांचोली बोलते हैं। इक्विलिब्रियम कोई चीज़ बैलेंस में होना, इक्विलिब्रियम। एफिनिटी मतलब कि किसी से क्या कह सकते हैं फ्रेंडली बिहेवियर होना, एफिनिटी। सिनोनिम बताना है। विजिटिंग अ बुक फेयर ऑलवेज फिल्स माई हार्ट विद ग्रेट सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन यानी कि संतोष, खुश होना अंदर से, इसका सिनोनिम होता है कंटेनमेंट, ये भी संतोष होता है। रिफ्रेशमेंट मतलब कि फ्रेश हो जाना। प्राइड गर्व या घमंड। ब्लिस बहुत ज़्यादा खुशी होना, जॉय। मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेलिबरेट। डेलिबरेट होता है जानबूझकर कोई काम करना, जानबूझ का सिनोनिम प्लान्ड, प्लान्ड वे में काम करना। कैजुअल ऐसे ही मतलब बिना किसी प्लानिंग के, सिंपली। हेस्टी होता है जल्दबाजी में काम करना। रस्ट भी सेम चीज, जल्दबाजी में काम करना। अगला है मैग्नीफाई का सिनोनिम बताना है। मैग्नीफाई कोई चीज बड़ी कर देना, एनलार्ज कर देना, एक्सपैंड कर देना। मैग्नेनिमस क्या होता है किसी का जेनरस बिहेवियर होना, काइंड बिहेवियर होना, उसको मैग्नेनिमस बोलते हैं। मिनिएचर किसी बड़ी चीज का छोटा रूप मिनिएचर होता है। अंडर एम्फेसाइज किसी चीज को कम आंकना, कम महत्व देना, अंडर एम्फेसाइज होता है। अगला है उसका सिनोनिम बताना है। रिमोर्स। रिमोर्स मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा पछतावा होना, दुख होना, तो उसका सिनोनिम होगा रिपेंटेंस, रिपेंट करना। स्लो धीमा होता है। लिबरेट किसी चीज़ को फ्री कर देना, आज़ाद कर देना। एफिनिटी अगेन वही क्लोजनेस या फ्रेंडली बिहेवियर। एंटोनिम बताना है किसका, प्रिसाइज का। प्रिसाइज होता है कोई चीज़ एग्जैक्ट, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ काम करना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रफ, मतलब कि अंदाजे से काम करना, रफ। कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाना चीज़। इनएविटेबल ऐसी चीज़ जिसे टाला ना जा सके, इनएविटेबल। एडेक्वेट पर्याप्त मात्रा में होना। एंटोनिम बताना है किसका, लेफ्ट का। लेफ्ट मतलब बचा हुआ, छूट जाए कोई चीज़, छूट जाए, उसका एंटोनिम यानी कि ना छूटे, यानी कि क्या हो जाए, फिनिश्ड हो जाए, कंप्लीट हो जाए। स्टेड रुक जाना, राइट सही होना। ये लेफ्ट का राइट लिखा हुआ है यहाँ पे, लेफ्ट का राइट में एंटोनिम हो सकता है, लेकिन हमको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। अ फ्यू चॉकलेट्स वर लेफ्ट मतलब बची हुई थी, तो बची हुई के सेंस में यहाँ पे लेफ्ट यूज हो रहा है। अगर बाएं जाने के सेंस में यूज होता तो हम लोग यहाँ पे राइट यूज करते। प्रेजेंट कोई चीज उपस्थित होना, और प्रेजेंट गिफ्ट के लिए भी यूज किया जाता है।
पोलाइट, पोलाइट मतलब विनम्र होना, पोलाइट का एंटोनिम रूड होना। सिविल मतलब कि अच्छे तरीके से बिहेव करना, सिविल तरीके से। और डिसेंट मतलब, डिसेंट अच्छे सेंस में यूज किया जाता है कि डिसेंट क्वांटिटी में, यानी कि अच्छी क्वांटिटी में। सोबर मतलब कि नशे की हालत में ना होना, सोबर। एंटोनिम एम्बिशन का, एम्बिशन मतलब कि लक्ष्य होना किसी चीज़ के लिए, प्रेरित होना, उस चीज़ के लिए काम करना, उसका एंटोनिम हो जाएगा लेजीनेस। इंटेंट किसी चीज़ के प्रति इच्छा दिखाना, इंटेंट आपका इंटेंट क्या है, तरीका क्या है। एंजाइटी आपको पता है, एंजाइटी मतलब कि बहुत ज़्यादा व्याकुल होना। ऑब्जेक्ट कोई वस्तु। स्टैग्नेंट का सिनोनिम बताना है। स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ, सिनोनिम जो रुका हुआ हो यानी कि मोशनलेस। फेटल क्या होता है, जानलेवा। अनस्टेबल जो कि स्थिर ना हो, अनस्टेबल। एक्सीडेंट आपको पता ही है, एक्सीडेंट। देयर इज अ ह्यूज जनरेशन डैश वॉइड बिटवीन अरुण एंड ग्रैंडपेरेंट। वॉइड क्या होता है, गैप होना, कोई चीज में खाली स्पेस, ब्लैंक स्पेस होना, तो सिनोनिम बन जाएगा गैप। ट्रेडिशन क्या होता है, परंपरा। मेमोरी आपको पता है, याददाश्त। एक्सपीरियंस कोई चीज का एक्सपीरियंस होना। द पेरिल्स ऑफ स्मोकिंग टोबैको कैन नेवर बी इग्नोर्ड। पेरिल्स मतलब किसी चीज से आने वाली बुराइयां या उसके खतरे, तो खतरे का सिनोनिम हो जाएगा हैजार्ड। डिलाइट अच्छा, खुशी का मौका। बेनिफिट फायदा करने वाला। ह्यूमिलिएशन अपमान होना। ऑब्लिगेटरी मतलब कोई चीज जो अनिवार्य हो, कंपलसरी हो, नेसेसरी हो, इसका सिनोनिम होगा कंपलसरी। अननेसेसरी इंपॉर्टेंट ना हो। चूजन चुना हुआ। ऑप्शनल चॉइस होना। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है, नीचे लिखा है अट्रैक्ट्स। कोई चीज अट्रैक्ट करना यानी आकर्षित करना, इसका एंटोनिम बताना है यानी कि डिटर। डिटर होता है किसी चीज को उसके रास्ते से हटा देना, यानी कि दूर हटा कर देना, तो डिटर। एम्बॉडी मतलब किसी चीज समा लेना अपने में। श्राउड क्या होता है, कोई भी कपड़ा या कोई भी चीज जो किसी चीज को पैक करने के लिए यूज करी जाए, वो श्राउड होती है। इलुसिडेट किसी चीज को आसान बनाना। अगला वर्ड है सिवियर। सिवियर मतलब गंभीर रूप से, बहुत ज्यादा गंभीर, तो उसका एंटोनिम क्या होगा, जेंटल। जेंटल मतलब क्या होता है, माइल्ड यानी हल्का फुल्का। विदर्ड क्या होता है, कोई चीज डिके होना या खराब होना। सिक बीमार होना। वोरेशियस बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल्ड वे में जब कोई चीज हो जाए उसे बोलते हैं वोरेशियस होना। राहुल वॉज शेयरिंग सम ऑफ हिज चाइल्डहुड स्टोरीज एंड दे वर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल मतलब कि फनी वे में, तो सिनोनिम हो जाएगा फनी। इमोशनल भावनाओं से युक्त। डेंजरस खतरनाक। स्केरी डरावना। एंटोनिम बताना है हम्बल का। हम्बल क्या होता है, विनम्र जो अच्छे से बात करे, उसका एंटोनिम क्या होगा, एरोगेंट जो खराब तरीके से बात करे। डिसऑनर किसी का अपमान करना। प्लेजेंट्री अच्छा होना, प्लेजेंट होना। मॉडेस्ट विनम्रता। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड लेबोरियस। लेबोरियस होता है हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाला, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फेसाइल। बाउंडलेस यानी लिमिटलेस। स्ट्रेन्युअस यानी कि बहुत ज्यादा मेहनती चीज, वो भी स्ट्रेन्युअस होता है। और इमेंस मतलब बहुत ज्यादा गहरा, गंभीर या डीप। इनंडेट क्या होता है, द सेलिब्रिटी वॉज इनंडेटेड विद बर्थडे विशेस फ्रॉम हिज एडमायरर्स। मतलब इतनी ज्यादा मात्रा में विशेस आ गई कि उसको सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। ओवर पावर मतलब लिमिट से ज्यादा कोई चीज हो जाना, इनंडेट होता है। इसका सिनोनिम बताना है ओवरवेल्म। एनॉयड परेशान हो जाना। प्रीऑक्युपाइड, प्रीऑक्युपाइड पहले से ही किसी चीज से ऑक्यूपाई होना, यानी कि कोई बात चल रही थी, कोई विचार आपके मन में पहले से ही है, तो उसे बोलते हैं प्रीऑक्युपाइड। रिवॉर्ड मतलब कि रिवॉर्ड देना, प्राइज देना। एंटोनिम बताना है डिस्पैच का। डिस्पैच जैसे कि पोस्ट डिस्पैच करा जाता है, यानी कि भेजना, छोड़ना। छोड़ने का उल्टा क्या होगा, रिसीव करना यानी कि एक्वायर करना। ट्रांसमिट मतलब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। डिलीवर ले जाना। बुलेटिन, बुलेटिन होता है जैसे कोई न्यूज को शॉर्ट करके एक पॉइंट दे देना, तो बुलेटिन पॉइंट हो जाता है। शॉर्ट में न्यूज देना कुल मिला के। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी मतलब कि बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा ऐसा मतलब ऐसा काम करा कि एग्जाम्पल सेट कर दिया, उसको बोलते हैं एग्जाम्पलरी। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब कि मजा नहीं आया ऐसा काम करा है, अनसेटिस्फैक्ट्री। फ्लैटरिंग तारीफ करना, जरूरत से ज्यादा। इमिटेटिव नकल करना। डिजायरेबल इच्छा होना किसी चीज की। कीन, कीन मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक, उत्सुक का एंथुसियास्टिक। जॉयफुल, हैप्पी होता है खुश। वाइल्ड समझते हैं आप, जंगली। इमिटेट
नकल करना। एंटोनिम बताना ऑफ द वर्ड पोलाइट। पोलाइट मतलब विनम्र, विनम्र का उल्टा यहाँ पे क्या होगा, रूड। रूड जो खराब तरीके से बात करे। प्लीडेड मतलब रिक्वेस्ट करना। मर्सी दया। इंसेंसिटिव मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव तरीके से, मतलब कि बिना फीलिंग के काम करना। ऑपोजिट बताना है एडवर्सिटी का। एडवर्सिटी मतलब समस्याएं, गरीबी, इसका अपोजिट हो जाएगा फॉर्चून, यानी कि बहुत पैसा होना। एफ्लिक्शन क्या होता है, कठिनाइयाँ, समस्याएं। ब्रिलियंस दो सेंस में यूज किया जाता है, वैसे ब्रिलियंस मेनली होता है चमक, किसी चीज़ की चमक होना, ब्रिलियंस होना। और बाकी कोई जब बहुत पढ़ने में अच्छा होता है तो भी उसके लिए ब्रिलियंस वर्ड यूज कर लेते हैं। पेन्यूरी क्या होता है, पैसे की बहुत ज़्यादा समस्या होना, वही सेम एडवर्सिटी। सिनोनिम बताना है परसेवरेंस। परसेवरेंस मतलब कि हार ना मानना, दृढ़ता से काम करना, कोई चीज़ पे टिके रहना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टेडफास्टनेस। डिसिप्लिन अनुशासन। टॉलरेंस कोई चीज़ सहन करना। हम्बलनेस वही पोलाइटनेस, यानी कि विनम्र होना। एंटोनिम बताना है नेटिव का। नेटिव मतलब अपने देश का, इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉरेन। एबोरिजिनल क्या होता है, एबोरिजिनल कहीं के आदिवासी, किसी आइलैंड के, किसी कंट्री के जो एक्चुअल वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं उनको एबोरिजिनल बोलते हैं। रेलम क्या होता है, कोई क्षेत्र, और विसिनिटी होता है कोई चीज़ के आसपास, जैसे हम बोले हैं विसिनिटी ऑफ दिस प्लेस, यानी कि इस एरिया के आसपास का एरिया। एंटोनिम बताना है एंशियंट का। एंशियंट मतलब प्राचीन, पुराना, उसका एंटोनिम मॉडर्न। मल्टीपल कई सारा, स्लो धीमा, प्रिमिटिव पुराना, एंशियंट। एंटोनिम बताना है कंसेंट का। कंसेंट मतलब इच्छा होना, उसका अपोजिट डिसेंट, अनिच्छा होना। वैरायटी बहुत ज़्यादा चॉइसेस होना। इंटीग्रिटी चीज़ों को जोड़ना। सैंक्शन, सैंक्शन के दो मतलब होते हैं, एक होता है सैंक्शन जैसे कि किसी अकाउंट में पैसा आना है तो पैसा सैंक्शन कर दिया गया, यानी कि पास कर दिया गया। एक सैंक्शन होता है किसी पे पाबंदी लगाना, जैसे अमेरिका किसी देश पे सैंक्शन लगा दे, यानी कि पाबंदियां लगा दी। सिनोनिम बताना है अमेंड का। अमेंड मतलब कि कोई चीज़ को सुधारना और बेहतर करना, वही सेम सेंस होता है रेक्टिफाई का। रेक्टिफाई भी कोई चीज़ को बेहतर कर देना, छानना एक तरीके से। हार्म खराब करना। इम्पेयर, इम्पेयर भी खराब, वर्सन चीज़ को खराब कर देना। सिनोनिम बताना है इम्पीड का। इम्पीड मतलब कोई चीज़ रोकना, अटकन डालना, उसको बोलते हैं हिंडर। हिंडर सेम चीज़ होती है, कोई चीज़ को रोकना। इंटेंट, इंटेंट मतलब आपके किस इच्छा से काम कर रहा है, उसको इंटेंट, इंटेंशन से बना हुआ। प्रॉम्प्ट मतलब बहुत ही फास्ट, तुरंत काम करना। और रिस्पाइट मतलब होता है राहत, रिलीफ। द ऑडियंस वॉज मेस्मराइज्ड। मेस्मराइज मतलब कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से दीवाना हो जाना या अलग जोन में चले जाना, मेस्मराइज्ड। बाय द स्पीच डिलीवर्ड बाय द विवेशियस लेडी। विवेशियस मतलब कि बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ, पावरफुल, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एनर्जेटिक। फियरलेस मतलब कि किसी से डरे ना। प्रॉस्परस संपन्न हर तरीके से। फ्रेंडली मतलब कि दोस्त टाइप का। सिनोनिम बताना है मर्सी का। मर्सी मतलब दया, दया का सिनोनिम होता है क्लीमेंसी। लेगेसी, लेगेसी होता है एक तरीके से परंपरा, किसी चीज़ की चली आ रही है उसे लेगेसी बोलते हैं। क्लैरिटी कोई चीज़ एकदम क्लियर होना, साफ होना। प्लूरलिटी यानी कि कोई चीज़ एक से ज़्यादा होना, कई होना, दैट इज प्लूरलिटी। एंटोनिम बताना है वैलर का। वैलर होता है ब्रेवनेस, वीरता, बोल्डनेस। वैलर का उल्टा हो जाएगा कावर्डाइस, यानी कि डरपोक। फोरबियरेंस कोई चीज़ सहन करना। इरुडिशन होता है समझदारी से काम करना या नॉलेज होना किसी चीज़ की, दैट इज इरुडिशन। इडियोसिंक्रेसी किसी का पर्टिकुलर अजीब बिहेवियर होना। टिरेनी, टिरेनी जैसे एक तरीके से तानाशाह, एक आदमी जो अपना तानाशाही चलाए। ऑटोक्रेसी सिनोनिम हो जाएगा। कंपैशन दया, सोशल सामाजिक। डिस्कॉर्डेंस मतलब कि झगड़ा होना, विवाद होना। गिल्टी यानी कि दोषी का एंटोनिम इनोसेंट, जो दोषी ना हो। रेमनेंट, रेमनेंट होता है एक तरीके से अवशेष, कोई चीज़ जो ओरिजिनल फॉर्म में थी अब वो खत्म हो गई, उसका अवशेष बच रहा, दैट इज रेमनेंट। नॉनचलेंट, नॉनचलेंट होता है एक तरीके से केयरलेस, जिसको कोई चीज़ से फर्क ना पड़े, हर चीज़ में इंडिफरेंट रहे, नॉर्मल रहे। ओमनीपोटेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल, जिसको सर्वशक्तिमान बोलते हैं। सिमिलर बताना है किसका, सुपरफिशियल का। सुपरफिशियल होता है उथला, ऊपर ऊपर का, बहुत ज़्यादा जो डीप ना हो, इमेंस ना हो, वो सुपरफिशियल होता है, यानी ऊपर ऊपर से, तो इसे बोलते हैं, इसका सिनोनिम होता है शैलो। डेरोगेटरी मतलब कि किसी को बेइज्जत करते हुए कुछ बोला जाए तो बोलते हैं डेरोगेटरी सेंटेंस बोला है। रिगार्डलेस किसी चीज़ से रेलेवेंस ना रखना,
मैटर कुछ चल रहा है, आपने कोई बात बोल दी तो मतलब रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट। इनसब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़रूरी। इनसब्सटेंशियल जो यूजलेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। रूथलेसली का एंटोनिम बताना है। रूथलेसली मतलब बिना दया के बहुत ही ज़्यादा हार्श तरीके से काम करना, तो इसका उल्टा होता है लीनियंसी। लीनियंट मतलब उदार, दयालु, लीनियंटली। इनडिफरेंट, कोई चीज़ से इनडिफरेंट रहना मतलब कि उसका फर्क ना पड़ना कि क्या हो रहा है। अनस्क्रपलेस मतलब कि शेमलेसली, बिना शर्म के काम करना। एंड टिरानिकली मतलब अगेन ऑटोक्रेसी, तानाशाही करना, दैट इज टिरानिकली। सीज का ऑपोजिट बताना है। सीज मतलब कोई चीज़ रोक देना, शांत कर देना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा बिगिन, यानी कि शुरू कर देना। ओरिजिन कोई चीज़ की शुरुआत, हाल्ट कोई चीज़ रोकना, काम ठप हो जाना, हाल्ट हो जाना। प्रोड्यूस कोई चीज़ का उत्पादन करना। प्लॉजिबल, प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन कुड बी गिवन, कुड बी फाउंड फॉर अ डिसअपीयरेंस। मतलब प्लॉजिबल मतलब ऐसी जिसको माना जाए, विश्वासजनक, क्रेडिबल। तो प्लॉजिबल का सिनोनिम होगा क्रेडिबल। नो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन मतलब ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए जिस पे भरोसा करा जा सके। जस्ट मतलब कि जस्टिस से बना हुआ है, जस्ट मतलब कि जो न्यायपूर्ण बात करे। लीगल आप समझते हैं लीगल। यूजलेस मतलब बेकार। अगला है रैथफुल। रैथफुल मतलब गुस्से से भरा हुआ, बदले की भावना जो रही है वो गुस्से से भरा हो, रैथफुल। इसका सिनोनिम बताना है, यानी कि फ्यूरियस। प्लीज्ड मतलब खुश हो जाना। एमिएबल मतलब कि फ्रेंडली बिहेवियर होना, एमिएबल होना। और कॉर्डियल भी फ्रेंडली बिहेवियर होना। अभी के लिए इतने वर्ड्स हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा। अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो मैं आगे बनाऊंगा, और अगर फ़ायदा ना हुआ हो, लगा हो नहीं सही था, तो फिर मैं इसको डिसकंटिन्यू कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने दे दिया है। और आप इंस्टा पे मुझसे जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा। जैसा भी हो मुझे बताइएगा, प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा। मेरे लिए एक्सपेरिमेंट था ये, मैंने भी एक्सपेरिमेंट करा, पहली बार मैं ऐसे ट्राई कर रहा हूँ। तो जैसा हो मुझे बताइएगा। हाँ, अगर फ़ायदा हो तो मैं और आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो डिसकंटिन्यू कर दूँगा, कुछ और बनाने को सोचूंगा। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।